आरबीआई द्वारा ग्रेड बी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अब की बार बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है। ग्रेड बी नोटिफिकेशन के अंदर अब की बार जिसके पास में स्ट्रीम से या फिर यूनिवर्सिटी राजस्थान से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी डिग्री प्राप्त है वह पोस्ट ग्रेजुएट हो या चाहे या फिर ग्रेजुएट वही फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जिसके पास में ग्रेजुएशन है वो तो फिलअप कर सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक नया रूल भी निकाला है कि अगर किसी के पास में ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी अगर मान लो ये चीज नहीं हुई तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी फैकल्टी के हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्योंकि 60 पदों पर इस वाली भर्ती पर बहुत ही कड़ा कंपटीशन होने वाला है। इस भर्ती के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये जारी की गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो योग्यता है स्नातक के रूप में, साथ में उसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो उसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, यही है महत्वपूर्ण सूचना कि अगर उसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ में दोनों ही डिग्री अपेयरिंग में लगाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये भी की गई है कि आरबीआई द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो 60% से नीचे किसी के पास में योग्यता है स्नातक के अंदर तो फॉर्म में फिलअप नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम 60% होने चाहिए, एससी एसटी के लिए 55% होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 50% या फिर मान लो मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ एसटी या एससी के लिए है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी जोड़ी गई है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो चीज में, पहले है रिटर्न में, उसके बाद में रिटर्न में एक पेपर होगा, उसके बाद में दूसरा भी होगा वो भी रिटर्न भी होगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा। रिटर्न में जो पेपर होगा उसमें क्या नाम से रिटर्न में इंग्लिश के पेपर में होगा, और वो भी जो दूसरा होगा वो भी इंग्लिश के पेपर में होगा, संभावित हो सकता है कि हिंदी में भी आ सकता है। उसके बाद में फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर मेडिकल, फिर उसके बाद में फिर इंटरव्यू होगा। इसके साथ ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और उसके साथ में आरबीआई के रीडवे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भर्ती के लिए। और अभी जाइए आप नजदीकी मित्र पर बढ़िए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मैं भगवान से कामना करता हूँ। इसी के साथ चैनल को पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।